आज के इस वीडियो में हम आपको कटोरी कट ब्लाउज की फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी ड्राफ्ट कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हम अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। तो इस तरह से हमने फोल्ड करके रखा है कपड़े को। अब हम इस पर बैक पार्ट का जो ड्राफ्ट है उसे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से कपड़े का बंद वाला साइड है इसे हम नेक वाली साइड रखेंगे, और ये जो ओपन वाला साइड है इसे हम फिटिंग वाली साइड रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे बराबर से रखेंगे, और इसके बराबर से हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब इस फिटिंग वाली लाइन पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और बैक साइड में जो डार्ट की मार्किंग हमने की है इस पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो पहले आगे का पल्ला है इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से रखेंगे, और इस पर हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इस साइड हम इसे कटोरी से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रख लेते हैं थोड़ा सा, जितना आप सिलाई में दबाएं उतना आप सिलाई मार्जिन रख लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक पार्ट और कट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमने आगे के लिए 2 पल्ले कट कर लिए हैं। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम तिरछे कपड़े पर कटोरी की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे, और ये कटोरी की जो सेंटर लाइन है इसे हम इस तरह से रखेंगे तिरछे कपड़े पर, और अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम डार्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक कटोरी और कट कर लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से डार्ट की हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी और कट कर ली है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े पर हम बेल्ट वाला ड्राफ्ट रखेंगे, और इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक बेल्ट और कट कर लेंगे।
इस तरह से ये हमने बेल्ट कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम स्लीव की लेंथ हम ले रहे हैं 4 इंच, तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बाजू की चौड़ाई हम ले रहे हैं 7.5 इंच, 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। स्लीव राउंड हम ले रहे हैं 13 इंच, तो यहाँ पर हम 13 का आधा 6.5, तो 6.5 पर हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी। अब यहाँ से हम 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे कैप हाइट के लिए। अब इस पॉइंट से हम ऊपर वाले पॉइंट को इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो इसके लिए इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम बाहर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे और नीचे से इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये स्लीव का बैक आर्म होल हो गया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ऊपर से हम इस तरह से बाहर की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए लाएंगे और सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है। अब यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पे। तो जितना सिलाई मार्जिन आप ब्लाउज में रखें, स्लीव में भी उतना ही सिलाई मार्जिन रखें। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल से इसे कट करेंगे। यहाँ से हम सेंटर पॉइंट पे निशान लगा देते हैं इस तरह से कट करके, और अब हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्लीव कट कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट पे इस तरह से कट लगाकर मार्किंग करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल पर भी हम इसी तरह से छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उस पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारी साड़ी का ब्लाउज हम सिल रहे हैं, तो ये साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा है। तो इस पर अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है, तो इस तरह से रखेंगे बैक पार्ट को इसके ऊपर और यहाँ से हम इसे इस तरह से पिन अप कर लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा है, इसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे हमारे लाइनिंग के कपड़े से, क्योंकि सिलाई लगाते समय ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कर लेते हैं और बाद में हम इसे कट करके बराबर से कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम अब कटोरी कट कर लेते हैं। तो कटोरी हम इसी तरह से तिरछे कपड़े पर कट करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट कट कर लेंगे ब्लाउज के कपड़े पे।
इसी तरह से हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। बैक पार्ट, ये दोनों आगे के पल्ले और ये दोनों कटोरी हमने कट कर ली है और ये दोनों हमने स्लीव भी कट कर ली है और ये बेल्ट। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये दोनों हमारी कटोरी और ये दोनों आगे के पल्ले। तो सबसे पहले हम आगे का पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये जो अस्तर वाला कपड़ा है और जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसे हम इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाकर एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली कटोरी पर भी सिलाई लगा लेते हैं किनारे किनारे पे और आगे के पल्ले पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से जो ब्लाउज का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और जो अस्तर वाला कपड़ा है इसके बराबर से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे पार्ट में से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम डाट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कटोरी पर डाट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से डाट की सिलाई लगाने से पहले हम डाट पर इस तरह से सेंटर में इस तरह से स्टिच लगाएंगे बीच में, क्योंकि ये हमारे दो कपड़े हैं, ब्लाउज का कपड़ा और लाइनिंग वाला कपड़ा। तो इस तरह से बीच में पहले सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारी डाट की हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें दोनों कपड़े बराबर से आएंगे। तो इस तरह से पहले हम सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं दोनों कटोरी पर। तो देखिए ये हमने इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा ली है डाट की। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और डाट की सिलाई लगा लेंगे दोनों कटोरी पर। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाट की सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये कटोरी बन गई है। तो इस तरह से हमने दोनों कटोरी तैयार कर ली हैं। अब इन कटोरियों को हम आगे के पल्ले पर जॉइंट करेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, और इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी कटोरी भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट पर कटोरी अटैच कर ली है। अब हम इस पर अटैच करने के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारे बेल्ट के कपड़े हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट पर यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा लेंगे बॉटम साइड में। तो ये अस्तर वाला कपड़ा है और ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। तो दोनों को इसी तरह से बॉटम साइड में सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे, दोनों पार्ट को इसी तरह से खोलेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से अस्तर वाले कपड़े की तरफ मोड़ेंगे। दोनों पार्ट में इसी तरह से इसे अस्तर वाले कपड़े की तरफ मोड़कर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम दोनों पर। इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को ब्लाउज से अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे इसे और इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने हुकाई की पट्टी बनाकर तैयार कर ली है इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को इस पर इस तरह से रखेंगे और आर्म होल की साइड से हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को बराबर से, और नीचे की तरफ से हम जो फ्रंट पार्ट है उसके बराबर से हम बैक पार्ट पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से छोटा सा कट लगा लेते हैं। कट लगाकर हमने ये मार्किंग कर ली इस साइड। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से आर्म होल की तरफ से इस तरह से नापेंगे इसे, और बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के बराबर से इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम ये जो हमने यहाँ पर कट लगाया है यहाँ से हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को हम इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं बॉटम साइड से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से
अस्तर वाले कपड़े की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम ब्लाउज के मैन कपड़े को अस्तर वाले कपड़े पर इस तरह से रखेंगे और इस पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और बैक साइड में यहाँ पर हम डार्ट तैयार करेंगे। तो डार्ट की जो सेंटर लाइन है उस पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है डार्ट के लिए, इस पर हम बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से सिलाई लगाकर हम बैक साइड की दोनों डार्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक साइड की दोनों डार्ट तैयार कर ली हैं। अब हम बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, और इस तरह से रखकर हम इसे शोल्डर से सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर से। तो ये हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों स्लीव हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों स्लीव पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से अस्तर वाले कपड़े की तरफ मोड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम दोनों स्लीव पर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों स्लीव पर। अब हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को हम इस तरह से रखेंगे स्लीव पर और इस तरह से सिलाई लगाकर हम स्लीव पर बॉर्डर अटैच कर लेते हैं दोनों स्लीव पर इसी तरह से। ये हमने बॉर्डर अटैच कर लिए हैं स्लीव पर। अब हम स्लीव अटैच करेंगे ब्लाउज से। तो इस तरह से रखेंगे और स्लीव का फ्रंट वाला आर्म होल हम ब्लाउज के फ्रंट साइड रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रख के हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का सेंटर पॉइंट हम शोल्डर की तरफ रखेंगे और पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड सिलाई लगा के स्लीव अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव अटैच कर लेते हैं। अब हम नेक पर ये हमने पाइपिंग बनाई है, इसे हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाकर नेक पर ये पाइपिंग अटैच कर लेते हैं।
ये हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक और स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने नेक पर इस तरह से पाइपिंग अटैच करके नेक लाइन फिनिश कर ली है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पर हमने हुक और आई भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।